नमस्कार, आदाब, इस्तकबाल, खैर मध्य में प्यारे साथियों। मैं हूं सुनील और आज हम हरिवंश राय बच्चन की कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है को सैस्वर पाठ करेंगे। आप सब जानते हैं हरिवंश राय बच्चन का जन्म 1907 में इलाहाबाद में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश और निशा निमंत्रण बहुत ही फेमस रही है। यूँ तो इनकी अन्य रचनाएं भी हैं, जैसे कि आकुल अंतर है, मिलन यामिनी है, सतरंगिणी है, आरती और अंगार हैं, नए पुराने झरोके, टूटी फूटी कड़ियाँ, ये सब काव्य संग्रह हैं। जबकि क्या भूलू को याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, दस द्वार से सोपान तक, ये 4 खंड आत्मकथाओं के हैं। हेमलेट है, जनगीता है, मैकबेथ, ये इनके कुछ अनुवाद हैं। और प्रवासी की डायरी इनकी एक बहुत ही फेमस डायरी रही है। यूँ तो इनकी पहचान पूर्व के चलने वाले बटोही बाट की पहचान करने से भी बहुत ज़्यादा हुई है। ये जो कविता है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है, ये कहीं ना कहीं हमें इस बात की ओर दर्शाती है कि जो एक इंसान की इच्छाएं होती है, जो एक इंसान के अपने बच्चों के प्रति जो लालसा होती है, जो एक कहीं ममता होती है, उसके संदर्भ में चित्रण किया गया है। साथ ही साथ अपने लक्ष्य के प्रति व्यक्ति कितना सचेत और सजग रहे, इस बारे में भी इसमें बताया गया है। आंतरिक पहलू को हम पकड़ते हैं तो हम पहुंचते हैं कि लक्ष्य के प्रति चंचल होना चाहिए व्यक्ति को। ये कहना चाहता है कवि कि हमें अपने लक्ष्य के प्रति चंचल होना चाहिए, हमें अपने लक्ष्य के प्रति पूरी कोशिश करनी चाहिए। और ये निशा निमंत्रण से ली गई है। निशा निमंत्रण से उद्धत इस गीत में प्रकृति के जो दैनिक परिवर्तनशीलता के संदर्भ में प्राणी वर्ग, विशेषकर मनुष्य के धड़कते हृदय को सुनने की काव्यात्मक कोशिश है। बहुत ही सरल सर्वानुभूति बिंबों के जरिए किसी अगोचर सत्य की रूहानी छुअन महसूस करा देने बच्चन जी का एक अलग ही विशेषता है। तो और ये इस कविता में मिलता है। चलिए इसका सैस्वर पाठ करते हैं। हो जाए न पथ में रात, कहीं मंजिल भी तो है दूर नहीं। हो जाए न पथ में रात, कहीं मंजिल भी तो है दूर नहीं। यह सोच थका दिन का पंथी अब जल्दी जल्दी चलता है। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। मुझसे मिलने को कौन विकल में हूँ, किसके हित चंचल। मुझसे मिलने को कौन विकल में हूँ, किसके हित चंचल। यह प्रश्न शिथिल कर पद को भरता, उर में भी हलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। देखिए, इस कविता का जो मूल प्रतिपाद्य है वो कहीं ना कहीं एक प्रत्याशा, एक आशा, एक नई किरण, एक नई उमंग की ओर इशारा करती है। व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी निराशाएं आती है। उन निराशाओं से लड़कर जो व्यक्ति आगे निकल जाता है और समय को अपने अनुकूल कर लेता है, वो व्यक्ति समय का महानायक बन जाता है। और इसका जीता जागता उदाहरण इनके बेटे अमिताभ बच्चन, अर्थात हरिवंश राय बच्चन के बेटे अमिताभ बच्चन के बारे में आप देख सकते हैं कि उन्होंने प्रत्याशा नहीं छोड़ी, उन्होंने आशा नहीं छोड़ी अपने जीवन के प्रति। तो ये एक नया दृष्टिकोण मैं आपको बता रहा हूं कि उनके बेटे में भी इस प्रकार के गुण थे। ये एक पैतृक गुण कह सकते हैं कि हो जाए न पथ में रात, कहीं मंजिल भी तो है दूर नहीं। यदि पथ में रात्रि हो जाए तो कोई बात नहीं, मंजिल भी अब बिल्कुल पास है। थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। मंजिल को प्राप्त करने के लिए धैर्य का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि भटकाव और ठहराव में बहुत बड़ा अंतर होता है। व्यक्ति को ठहराव रखना चाहिए, भटकाव नहीं रखना चाहिए यदि मंजिल प्राप्त करना चाहता है
तो हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। ये सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। क्योंकि दिन की भी अपनी एक सीमा होती है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, यहां एक पक्षियों से संदर्भ है, एक माता पिता का बच्चों से संदर्भ है। जिस प्रकार माता पिता सुबह निकलते हैं कमाने के लिए और शाम को इस आशा में आते हैं कि यार बच्चे हमारा इंतजार कर रहे होंगे, तो वो मार्मिक चित्रण यहां देखने को मिलता है कि बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। चिड़िया इस बात को सोच करके जल्दी जल्दी आती है कि शाम को घोंसले में मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे, उनके लिए मैं दाना लेकर जा रही हूं, वो भूख से तड़प रहे होंगे और उसको खाएंगे और फिर आराम से हम सभी सो जाएंगे। तो अब एक देखो यहां पर द्वंद्व दिखाई देगा, यहां पर विरोधाभास दिखाई देगा। एक तरफ प्रत्याशा और दूसरी तरफ विकलता। ये कहीं ना कहीं हरिवंशराय बच्चन की जीवन की निराशा तो नहीं है, क्योंकि पहली पत्नी जब उनकी चली गई थी उस समय की स्थिति थी कि मुझसे मिलने को कौन विकल, स्वयं कवि की पीड़ा है ये कि मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूं किसके हित चंचल। भाई मैं किसके हित के लिए चंचल हूं, मुझसे मिलने को तो कोई विकल ही नहीं, मेरा कोई इंतजार ही नहीं कर रहा है। लेकिन बच्चन जी से मैं कहना चाहूंगा कि समय आपका इंतजार कर रहा था, समय ने आपका इंतजार किया कि मुझसे मिलने को कौन विकल, में हूं किसके हित चंचल। ये प्रश्न शिथिल करता पद को भरता उर में विहलता है। ये प्रश्न शिथिल करता है पद को, भरता उर यानी हृदय में विहलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। धन्यवाद मित्रों, ये कविता अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हैव ए नाइस डे।